बहुत कमाल का मोमेंट था वो। जब मुझे पता चला कि स्पेशली वो उस कव्वाली को सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद थे, और डैडी की वो कव्वाली रोज़, जब उनकी ज़बानी मैंने ये सुना कि रोज़ वो सुनते हैं इस कव्वाली को और वो भावुक हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत कमाल का मोमेंट था जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। जब उन्होंने भावुक होकर आपके पिता अजीज नाजा साहब की मशहूर कवाली सुनने की आपकी यादें साझी, तो आपको कैसा प्रक्रिया आपकी क्या प्रक्रिया थी, मतलब व्हाट वर यू? थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था जब मैं उस कव्वाली को पढ़ रहा था। उस दौरान वो ख़ुद भी बहुत भावुक हो गए, जैसे कि जब बाद में मैंने वीडियो में देखा कि वो बहुत भावुक हो गए थे वो, और ये बोलते हुए भी वो बहुत इमोशनल थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी डैडी की इस कव्वाली को मैं रोज़ सुनता हूँ और आपके पिताजी को भी याद करता हूँ, अजीज़ नाज़र साहब को, और मैं जब भी इस कव्वाली को सुनता हूँ तो मैं भावुक होता हूँ। और ये सच बात है कि ये कव्वाली जो भी सुनता है, क्योंकि ये हर 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 किसी से ये कवाली जुड़ी हुई है, तो जो भी सुनता है तो वो ये चीज़ महसूस करता है, अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करता है। What emotions filled you when you performed चढ़ता सूरज धीरे धीरे, a piece so deeply connected to your father's legacy? जाहिर बात है कि जब मैं परफॉर्मेंस करने के लिए जब जाता हूँ कहीं पे, तो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जब मुझसे कहते हैं कि हमने आपके पिताजी को सुना था, आज आपको सुनेंगे, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा और चैलेंज हो जाता है। तो मैं जब स्टेज पे बैठता हूँ तो अंदर से महसूस करता हूँ, उनको याद करता हूँ, अपने डैडी को, अपने पिताजी को, और उनको याद करके फिर मैं जब गाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ हैं। सो वो लोगों से और जुड़ने के लिए मुझे मदद करती है ये चीज़, और मैं और अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ लोगों के साथ। अहमदाबाद में दर्शकों की ऊर्जा और प्रक्रिया आपको प्रस्तुत के दौरान कैसी रही? वहाँ पे उस वक्त सारे स्कॉलर्स बैठे हुए थे, और इंडिया के तमाम अलग अलग कोने से लोग आए हुए थे, और बहुत ही शालीनता से उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस सुना, बहुत ही डिसेंसी से, और बहुत ही कमाल का रिस्पांस था। चूँकि चढ़ता सूरज धीरे धीरे एक ज़िंदगी की कहानी बयान करती है, लोगों को एक सच्चाई बयान करती है, तो लोग 1 मिनट के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। जब मैं परफॉर्मेंस अपना ख़त्म मैंने जब किया, एक सज्जन आके मुझसे पूछने लगे कि ये खुशी का माहौल था और आपने शुरू में ही चढ़ता सूरज धीरे धीरे, जिसमें मौत के बारे में एक ज़िंदगी का सबक है, जिसमें मौत का जिक्र है, इस आपने ऐसी चीज़ क्यों शुरू में पढ़ी? तो मैंने उनसे ये कहा कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे पर्सनली अदानी साहब की फरमाइश पर मैंने गाया, और मैंने उनको एक शेर पढ़ा जिस पे उन्होंने ये कहा कि आप जब कभी भी ऐसा मौका आए कि आपको शुरू में चढ़ता सूरज धीरे धीरे पढ़ना पड़े, तो आप ये शेर ज़रूर आखिर में पढ़ दीजिएगा। मैंने वो शेर उनको सुनाया कि हर किरण महर की, एक किरण महर की जुल्मात पे भारी होगी, एक किरण महर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। What message, sir, would you like to give young musicians, especially admirers of the Naga tradition, to take from your journey? हार्ड वर्क, पेशेंस, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हैं, जिस रास्ते को आपने पकड़ा है, उसमें बेसिक्स आपको आने चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, और हार्ड वर्क करना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। यही बोलना चाहूँगा जितने नए हमारे म्यूजिशियंस हैं, नए जनरेशन के। आप अपनी कवाली के दो लाइन्स यहाँ हमारे ऑडियंस को बताएं। श्योर, मैं चढ़ता सूरज की आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। हुए नामवर बेनिशान, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। Thank you, थैंक sir. यू।